मैं ये आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपने कभी न कभी शीशे के सामने खड़े होकर ज़रूर सोचा होगा कि मेरे फेस में कुछ कमी ज़रूर है। वो चाहे आपकी नाक की शेप हो सकती है, या फिर आपके कान, या फिर शायद आपके होंठ। ज़रा ध्यान से इस लड़की को देखिए। इस लड़की के आसपास रहने वाले लोग इसको मंकी कहकर बुलाते हैं और कभी कभी वॉल्फ भी पुकारते हैं। लेकिन अब ये लड़की पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी है और किसी तरह ये अब खुद से प्यार भी करने लगी है। इस बात में कोई शक नहीं कि आपने इस लड़की की फ़ोटो इंटरनेट पर ज़रूर देखी होगी। इस लड़की का नाम सुपात्रा सुपान है। नाम बोलने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे भी मुश्किलों भरी इस लड़की की ज़िंदगी है। और अपने जिस्म पर सबसे ज़्यादा घने बाल होने का खिताब भी सुपात्रा को 2010 में मिला, क्योंकि तब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया। इसके बाद इस लड़की की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में बनी। शायद आप यकीन ना करें, सुपात्रा इस दुनिया में उन 50 लोगों में से एक है जिनको ये बीमारी है, और इस बीमारी का नाम एम्ब्रस सिंड्रोम है। बदकिस्मती से जब ये बीमारी डॉक्टर के सामने आई तो वो फ़ौरन इस बीमारी के बारे में नहीं जान पाए, क्योंकि इस बीमारी की वजह जिस्म के क्रोमोसोम्स की गहराई में छुपा हुआ था। इसलिए जब तक डॉक्टर्स ने इस बीमारी की वजह दुनिया को नहीं बताई, तब तक सभी लोग सुपात्रा को वोल्फ मानते थे। इसलिए सब लोग सुपात्रा के पास जाने से भी डरने लगे। पर सुपात्रा ने बताया कि इस बीमारी से उन्हें कभी परेशानी नहीं हुई। स्कूल में भी लड़के लड़कियां सुपात्रा का मजाक बनाते थे। इसकी बीमारी एक थी, लेकिन लोगों ने इस लड़की के नाम अनगिनत रख दिए। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब सुपात्रा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसको जानने लगे। अब स्कूल में इससे हर कोई अच्छे से बात करने लगा, और फाइनली उसे अब अच्छे दोस्त भी मिल गए जिनसे वो अच्छा टाइम गुजार सकती थी। बेशक से उसके जिस्म के हर हिस्से पर बाल ही बाल हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रही है। वो अच्छी स्विमर है और वो अच्छी डांसर बन चुकी है, और वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती है और अपनी बीमारी ही के बारे में रिसर्च करना चाहती है। सुपात्रा के जिस्म पर उगे बालों को रेगुलरली रोजाना काटा जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से उगते हैं। जब सुपात्रा छोटी थी तब डॉक्टर्स ने सुपात्रा के बालों को लेज़र से ख़त्म करने की सोची, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाल वही के वही थे। पैदाइश के वक्त सुपात्रा का नाक बहुत छोटा था, इतना छोटा कि सांस लेना भी मुश्किल था। इसलिए डॉक्टर्स ने सुपात्रा को 3 महीने के लिए इंक्यूबेटर मशीन में रखा। पैदाइश के 2 साल बाद सुपात्रा की सर्जरी चलती रही, और आज वो ना सिर्फ अच्छे से सांस ले रही है, बल्कि आज वो दुनिया को सिखा रही है कि कैसे हमें खुद से प्यार होना चाहिए। बेशक से हम चाहे जैसे भी दिखते हों। पहले लोग सुपात्रा जैसे इंसानों से नफरत करते थे, लेकिन आज लोगों के दिलों में उनके लिए खास जगह बन चुकी है। आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि 2018 में उसे खुशी मिली, मतलब उसने शादी कर ली, और अपनी शादी के लिए उसने अपने सारे बाल उतरवा दिए। और उसकी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ कि उसने अपने सारे बाल कटवाए हों, और उसने अपनी पहली लुक की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद लोगों ने उसको बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। तो अगर आप भी अपनी लुक से परेशान हैं तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। यकीन मानिए आप खुद से प्यार करने लगेंगे। दोस्तों, आपको सुपात्रा की सच्ची कहानी कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।